करेंगे निकाय की रण की। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर देखिए अब तैयारियां तेज है और इस वक्त चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर चुनावी मैदान में कूदने के लिए कमर कस रही हैं, तो वहीं प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। तो इसी कड़ी में न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार वार्ड दर वार्ड, गली दर गली जनता की राय जान रही है। तो वही प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में जोर आजमाइश में जुट गए हैं। इसी कड़ी में न्यूज़ वन इंडिया की टीम चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड पर उतर चुकी है, जहां हर गली से लेकर हर वार्ड तक न्यूज़ वन इंडिया पड़ताल कर रही है। और इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम मथुरा पहुंची और जमीनी हकीकत जानने के लिए जनता के मन को टटोल रही है। तो नगर निगम चुनाव है और उसको देखते हुए लगातार न्यूज़ वन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है और जनता की क्या राय है जनप्रतिनिधियों को लेकर ये जानने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही कितनी तैयारी के साथ जनप्रतिनिधि मैदान में उतरने वाला है, इसका भी जायजा ले रही है। तो लगातार गली दर गली, वार्ड दर वार्ड न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जनता से जुड़ी हर समस्या हो या फिर विकास कार्यों का जायजा हो, जनता से लेती हुई न्यूज़ वन इंडिया की टीम नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको 2017 के नतीजों के बारे में बताते हैं कि कुल 70 वार्डों का कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। मथुरा का जिक्र करेंगे तो कुल वार्ड 70 है, बीजेपी ने 41, तो वहीं एसपी की तरफ से, सपा की तरफ से 4 सीटें, बीएसपी ने 5 सीटें, तो कांग्रेस ने 9 सीटें, तो वहीं अदर्स ने 11 सीटें अपने नाम की थी। तो कुल जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं पूरा बीजेपी के पक्ष में रहा है। अगर कुल वोट की बात की जाए तो 70 वोट थे, जिसमें से ये आंकड़े हैं जो सामने आए हैं 2017 नगर निगम चुनाव को लेकर। ये आंकड़े सामने आए हैं जिसमें से 41 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई, तो वहीं सपा के पक्ष में 4 सीटें रही मथुरा में। तो अगर बात की जाए बीएसपी की तो बीएसपी ने 5 सीटें अपने नाम की। इसके साथ ही कांग्रेस ने 9 सीटें और अदर्स के खाते में 11 सीटें सामने आई है। तो ये पूरा आंकड़ा है जो 2017 का ये आंकड़ा है, जो 2017 में नगर निगम चुनाव को लेकर ये आंकड़े सामने आए थे। और देखिए अब एक बार फिर से नगर निगम चुनाव होने जा रहा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन चुनाव चिन्ह जारी कर दिए गए हैं और माना जा रहा है आगे आने वाले वक्त में तारीखों का भी जल्द से जल्द ऐलान हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी तैयारी तेज कर दी है, कमर कस ली है हर पार्टी ने। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जनता क्या कुछ कहती है, जनता की राय इस वक्त अपने जनप्रतिनिधि को लेकर क्या है, क्योंकि ये नगर निगम चुनाव है और कहीं ना कहीं जनता सिर्फ कामों पर वोट देती है। कहीं पर लगातार हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हर एक जिले की ये रिपोर्ट, हर एक नगर निगम की ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज मथुरा की ये रिपोर्ट आपको दिखा रही है। तो आपको बता दें निकाय चुनाव से पहले न्यूज़ वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने मैदान में उतरी और मथुरा के वार्ड नंबर 4 में पहुंची और जनता के मुद्दे और शिकायतों को जाना। अब हम आपको वार्ड नंबर 4 में लेकर चलते हैं, जहां जनता से वहां के हालात को जानेंगे। वृंदावन के नगर निगम वार्ड नंबर
4 में। आपको बता दें, पहले वार्ड नंबर 1 हुआ करता था, नए परिसीमन में वार्ड नंबर 4 हुआ है। नगर निकाय के चुनाव जो है नजदीक है। यहाँ की समस्याएं भी आपको दिखाएंगे, यहाँ की जनता से भी बात करेंगे, जनता से जानेंगे कि पिछले 5 साल में नगर निगम से कितना संतुष्ट है, यहाँ के मेयर से, यहाँ के पार्षद से कितना संतुष्ट है यहाँ के लोग। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र सिंह नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अब मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर में तो डेहलवा पंचायत में आ रहा हूँ। यहाँ की समस्याओं के बारे में? यहाँ की समस्या, इतनी समस्या है जी, गंभीर समस्या है। निकलने में, चलने में, फिरने में पानी की दिक्कत ज़्यादा है। नालियों का कोई विकास नहीं है, कोई सुधार नहीं है। अभी तो कोई सुधार ही नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में मेयर से, पार्षद से कितना संतुष्ट है, कितना काम किया? बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट है जी, 0/0 है जी। कितना काम किया आपके यहाँ? कुछ ही नहीं किया, पानी सूखा ही नहीं है जब से। यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शिवनगर कॉलोनी तैयारपुर से। यहाँ की समस्याएं क्या है? समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, पानी भरा रहता है यहाँ पे, आए दिन गिरते रहते हैं गाड़ी वाले और कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। बिना नाली भी नहीं बनवाई पार्षद जी ने, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। अपने पार्षद से और मेयर से कितना संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, 0%। मेरे यहाँ साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ के रहने वाली हैं आप? श्रीनगर के। आपने मेयर से और पार्षद से कितना संतुष्ट हैं आप? वो कहिए खजू संतुष्ट है ना, जब देखें द्वार में पानी भर रहा तो कहाँ संतुष्ट है। यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है? ये पानी है, नाली भी नहीं। मेरे साथ यहाँ और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी जानना है। क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं की रहने वाली। क्या समस्या है? भाई नाली बनवाओ यहाँ की। मेयर से और सभासद पार्षद से कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं है, पार्षद से कहा था नालियों की, उन्होंने क्या कहा था हम बनवा देंगे। कितना काम कराया आपके यहाँ पार्षद ने, मेयर ने? कुछ नहीं कराया अभी। या कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे आप। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सोनू शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं का बिल्कुल निवासी हूँ। यहाँ आए दिन बड़ी बहुत मूलभूत समस्या इसी पानी की है। हम वर्षों से, जब से मैंने जन्म लिया है, जब से पानी की समस्या नहीं खत्म हो पा रही है। अभी मैंने बाइक भी मेरी तीन साल पुरानी है, मेरी बाइक ऐसी हो गई बिल्कुल खटारा। ये मेयर की समस्या। मेयर और पार्षद से आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल कोई संतुष्ट नहीं है, 0% इनका टारगेट रहा है हमारे क्षेत्र में। हमारे जो क्षेत्र वार्ड नंबर 1 रहा है ये पुराना, इस क्षेत्र में 0% कार्य किया है। यहाँ पर पार्षद तो ऐसा है, इससे कहो कि भाई हम तैयारपुर से आए कि तुम तैयारपुर के हो ही नहीं हो। पार्षद का कहना ये है, कोई भी अगर यहाँ चला जाता है कि तैयारपुर के तुम हो ही नहीं हो, उसको यही नहीं पता है आज तक कि हमारे तैयारपुर का रहने वाला है या डेरुआ का है या दूसरे गाँव का है। उसके बाद अगर कोई भी अपनी समस्या को लेके जाता है तो वहाँ से फटकार मिलती है उसको, निराशा मिलती है। मेयर से कितना संतुष्ट? मेयर से भी कोई संतुष्ट नहीं है। मेयर के पास तो जब ही जाएगा बंदा जब पार्षद काम करवाएगा। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? राधा। अम्मा कहाँ की रहने वाली हो? शिवनगर कॉलोनी की। अम्मा क्या समस्या है यहाँ की मौजूद है? क्या समस्या है? यहाँ यही समस्या है, यहाँ पानी की समस्या ज्यादा है। पानी निकासी की समस्या ज्यादा है। हाँ, ना नाली भी नहीं है और हर समय सड़क पर पानी भरा है। मेयर और पार्षद से कितना संतुष्ट हैं आप? कोई संतुष्ट ना है। वो कभी यही ना देखती कि ना पानी भर रहा हो कि ना भर रहा हो, आवाज देंगे तो सुनेगा भी नहीं, और घर पे जाएंगे तो वो घर पे मिलेगा भी ना। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, यहाँ पे पार्षद और मेयर के खिलाफ दोनों के ही खिलाफ नाराजगी लोग लगातार व्यक्त कर रहे हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? मिट्टी। कहाँ की रहने वाली हो? यहीं की है, तैयारपुर की। अम्मा पिछले 5 साल पहले आपने वोट किया था और अब दोबारा वोट करने जा रही, कितने संतुष्ट हो यहाँ के पार्षद से, यहाँ के मेयर से? कितना विकास हुआ है आपके यहाँ? भैया यहाँ से तो वैसे मकान बन गए हैं, नाली बन जाए तो बढ़िया है, अच्छी बात है। नाली से तो बहुत परेशान है। नाली से तो ये है कि हमारे तो घोटुन से चलो ना जाए तो रपट जाते हैं, बालक रपट जाते हैं। पानी भरे छड़े हैं, घरन में पानी रह रहे हैं। अब बताओ क्या करें जा बात को। नाली के पानी कहाँ जाए? नाली तो होनी चाहिए। कुछ और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। नाली तो क्या नाम है आपको? फूलबत्ती। कहाँ की रहने वाली हो? यहीं के। यहाँ की समस्या क्या क्या है? ये समस्या है, सड़कन पर रोडन पे पानी खड़ा हुआ है, निकलो भी ना जाए, बच्चा भी परेशान, हम भी परेशान है, बिल्कुल नहीं निकलो जाए, बहुत हम खराब है। पिछले 5 साल में आपके पार्षद ने कितना काम कराया हो यहाँ? कछु ना कराया। पार्षद और मेयर से कितने संतुष्ट हो? सब संतुष्ट ना है, हम तो दुखी से ही है। बिल्कुल हमारे दरवाजे पे पानी खड़ा हुआ, नाली बनने चाहिए, बहुत परेशान है। या कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? किशन गोपाल है सर। सर यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? यहाँ पूरा तैयारपुर वार्ड है, 1 नंबर में था, अब 4 में आ गया है, सुन रहे हैं। पर यहाँ कोई नाली कैसी कोई व्यवस्था नहीं हुई, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अपने यहाँ हमने कंप्लेंट भी लगाई, पार्षद से भी कहा। आप पार्षद से और मेयर से कितना संतुष्ट हैं? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, काम ही नहीं हुआ, कुछ विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पर। देखो आप, यहाँ पानी भरा खड़ा हुआ है पूरा। यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं?
कोई विकास ही नहीं है, मुद्दे क्या होंगे बताओ। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? उधर देखो। ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं गए 4 नंबर वार्ड के। पिछले 5 साल पहले आपने वोट दिया था, 5 साल अब दोबारा वोट देने जा रहे हो। कितना संतुष्ट हो अपने पार्षद से और मेयर से आप? कुछ संतुष्ट नहीं है सर, ना हमारे यहाँ पानी की सुविधा है, ना नाली की सुविधा है। ये मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी अमरचंद धनगर जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तैयारपुर के रहने वाले हैं। 5 साल पहले आपने वोट किया था, अब दोबारा वोट करने जा रहे हैं। कितना संतुष्ट हैं आप मेयर? संतुष्ट है? अरे दुखी है, आत्मा जल रही है हमारी। हम इतने दुखी हुए, हम ही माल में रह रहे हैं। नाली की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। आप बताओ क्या करें? अब हम घर में पानी भर जाता है, कभी कभी तो बच्चा बीमार हो जाते हैं। आप बताओ क्या करें? नाली में कहते हैं, पार्षद से बोलते हैं, पार्षद जी बोले मेरे बाढ़ में नहीं आता है। तो बाद में तो आप है क्या चीज़ में बताओ फिर? भाई वोट मांगे में आते हो, आप पार्षद में बैठे हो। मेरे नंबर वार्ड था पहले, शुरुआत 1 नंबर वार्ड की हमारे घर से हुई थी। मोहनलाल नाम है, बाद में पहली वोट का नाम, पहली वोट 1 नंबर वार्ड से मोहनलाल नाम है। पूछ के देखो, हम तो ये बोलते हैं ये तुम्हारे वार्ड में नहीं है। इतना दुखी है समझ लो, इसका कोई जवाब नहीं है। हमने सारे आदमी देखे यहाँ पे, सब लेकिन कुछ और लोग भी मौजूद हो, इनसे भी बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? हाँ साहब जी, मेरा नाम प्रकाश है। क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दा यही है कि नाली है ना खचुआ पार्षद तक कहते हैं, वो जो कहते साहब जी तो मेरी भाई में नहीं है, वार्ड में नहीं है, जो तो यह भरोसा जो तो ही नहीं है। मैं यहाँ मोचो मत को 5 साल पहले आपने वोट किया था? किसको किया था? पार्षद प्याज लाल हो दिया। पहले पप्पू प्रधान थे यहाँ के, वो प्रधान है। लगातार जो है समस्या आप लोग अपनी अपनी बता रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या लोगों का कहना है कि जो पानी के निकासी की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। लगातार अपने पार्षद और मेयर से अपनी कंप्लेंट भी करते रहे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। मैं तो अभी आप उसी बात से करने वाला है। यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? समस्या तो प्रमुख समस्या देखो, अब जमुना जी की सबसे पहली समस्या है इतनी गंदगी है। आज जमुना जी का ये हालत था कि आदमी पानी नहीं कर सकता है। अब 2-3 महीने में इलेक्शन आने वाले हैं तो उन्होंने पानी का स्तर बढ़ा के रखा है। इतने सालों से वो पानी का स्तर क्यों नहीं बन रहा था? अभी आप देखोगे छोटी सी बच्ची यहाँ इसी मॉल, आप पीछे देख रहे हो, इसी जगह से गिर गई। 5 साल हो गए, किसी कोई से पार्षद ने, चाहे बीजेपी का हो या कौन सी पार्टी का नाम नहीं ले रहा मैं, वो ध्यान नहीं दे रहा है। और ला करके आप वार्ड नंबर 65 में किस पार्टी का पार्षद है? मैं पार्षद नहीं हूँ। वार्ड नंबर 65 में 65 तो भी हुआ है, पहले वो 48 था, वो बीजेपी से थे, बीजेपी से। क्या ऐसी दर्दनाक हादसा हुआ? एक बच्ची, जो मासूम बच्ची यहाँ से यमुना में बह गई, और उस समय कौन जनप्रतिनिधि आपके पास आया था? कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। फॉर्मेलिटी के लिए उनके घर पे मिलने सब लोग गए थे, और पार्षद जी ने लाके मेयर जी को खड़ा कर दिया। तो पार्षद जी 5 साल से देख क्या रहे थे इस मोहल्ले में, उनको दिखाई नहीं दिया यहाँ पर फेरेक लगने चाहिए, खुलने चाहिए, वो मेयर पर डाल देते। ऐसी बच्ची, ऐसी 2 बच्चे नाले में गिर गए तो उन्होंने वो लगा दी। एक बच्चा करंट से गिर गया वाल्मीकि का, तो उन्होंने करंट पे वो लाइट लगा दी। तो जब कुछ होता है, अब ऐसी जो घटना आप देख रहे हो, आप स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन, इतना अंधेरा मिलता है, कोई भी लूट कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन किसी कानून सरकार का ध्यान नहीं है। जिस दिन कुछ कांड हो जाएगा वहां पर तो लाइट लग जाएंगी। पिछले 5 साल में आप अपने पार्षद और मेयर से कितना संतुष्ट हैं? 5 साल में सत्यानाश हो गया इस वार्ड का। ये मथुरा जो मथुरा का वीआईपी वार्ड है, ये बंगाली घाट क्षेत्र जो घाट किनारा है, इसका नरक बना दिया है। क्योंकि ये यमुना में तीर्थ स्थल है, यहाँ पर परदेशी आने से डरता है। रात को अंधेरा रहता है। टूटी एक रोड देखो 4 तरह से बन रही है, कहीं डामर लग रहा है, कहीं वो लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है। कोई भी एक भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि आदमी खुश हो सके। अगले 5 सालों में आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे। पानी की समस्या बताता हूँ। पहले 3 लोग रहते थे, 8-8 घंटे की ड्यूटी होती थी। उन्होंने पैसे बचाने के लिए 2 ड्यूटी कर दी, लेकिन महीने में 4 बार कानों में पानी की वो मोटर खराब होती है, उसका भी तो बिल जा रहा है, कौन ध्यान दे रहा है? तो मेन मुद्दा यही है हमारा, बिजली, पानी, सफाई, रोजगार। यहाँ से युवा पलायन कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिस तरीके से बताया कि यहाँ से युवा पलायन कर रहा है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, तमाम समस्याएं जो है इन्होंने बताई। मेरे साथ कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे बिल्कुल कि यहाँ आपका शुभ नाम क्या है? सुमित चतुर्वेदी। किस वार्ड के रहने वाले हैं? हम 68। मुझे बताएं कि पिछले 5 साल में मेयर और पार्षद से कितना संतुष्ट हैं आप? कोई संतुष्ट नहीं है। नगर निकाय चुनाव आने को है, अगले 5 वर्ष के लिए किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? सफाई, मेयर का जो चुनाव होता है सफाई, और हमारी सड़क का ही चुनाव होता है। ये हमारी सड़क बनवाई है तो सड़क खोद गई है सबरी। पिछले 5 सालों में आपके यहाँ कितना विकास हुआ, कितनी स्थितियां क्या रही? आप आएंगे तो आपको दिखलाएंगे हम क्या हुआ विकास हमारे यहाँ। अभी तो कोई हुआ नहीं है। आने वाले 5 साल में 5 साल के लिए चुनाव होगा, इसमें मेयर भी होगा, आपके यहाँ से पार्षद भी होगा। किस तरह का आप पार्षद और मेयर चुनना चाहते हैं? तो समय बता भैया।
भाजपा के तो उसको तो बुलाएंगे नहीं हम, कांग्रेस को तो अब नहीं, पार्टियां एक अपने आप में एक अलग चीज है। किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे, कैसे व्यक्ति को आप चुनाव के लिए चुनेंगे? मुद्दा भी चुनाव प्रत्याशी तो दिखे सामने, हमको भी प्रत्याशी नहीं दिख रहे हैं, घोषणा ही नहीं हुई है। मेरे साथ कुछ और लोग यहाँ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है? यहाँ की प्रमुख समस्या खड़े क्या बोलो, खड़े हो। यहाँ की प्रमुख समस्या तो अभी ठीक है, योगी जी की सरकार है, सब अच्छा है, अच्छा चल रहा है, सब सड़कें वगैरह बन रही हैं, साफ सुथरा सब माहौल है और कोई ऐसी समस्या है नहीं जो खास समस्या हो। कि देखिए, मैं बता दूं आपको, इस समय मैं मौजूद हूँ यमुना किनारे असगुंडा घाट पे। यहाँ के लोगों ने आपको बताई कि यहाँ की समस्याएं जो है वो मेयर और पार्षद से बिल्कुल भी खुश नहीं, उनका जमकर विरोध भी कर रहे हैं अपनी, और उनके जो द्वारा विकास कार्य जो किए गए उनको भी बताया जा रहा है। आपको बता दूं, यही वो घाट है, यहाँ से कुछ ही समय पहले एक मासूम बच्ची जो यमुना बरसात के पानी में यमुना में बह गई थी अपने ही जन्म दिवस के दिन। तो लोगों में अच्छा खासा गुस्सा यहाँ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल गगन, और देखिए जब निकाय की हवा चल रही है तो कहीं ना कहीं देखिए इन कामों से जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है, और जब काम नहीं किया गया, जिस तरह से नाराजगी जनता जाहिर कर रही है, कहीं ना कहीं इसका असर आगे आने वाले चुनावों पे पड़ेगा। लेकिन गगन, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, मथुरा एक ऐसी जगह है जो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी इस पर पूरी नजर रखते हैं कि किस तरह से वहाँ विकास कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ वहाँ पर काम चल रहा है, कानून व्यवस्था कैसी है। इन सब के बावजूद अगर साफ सफाई की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, तो जिस तरह से तस्वीरें आई हैं मथुरा से, बेहद कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं, आखिर 5 सालों तक उन्होंने कौन सा काम किया है। देखिए, नगर निकाय चुनाव जो प्रमुख तौर पर जो लोकल बॉडीज जो होती है, लोकल बॉडीज में बिजली पानी सड़क की समस्या को निदान करने के लिए नगर निकाय का इलेक्शन किया जाता है। जिस तरह से तस्वीरें हम अपनी जनता को दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें बेशक भयावह करने वाली है, क्योंकि मथुरा एक ऐसी धार्मिक प्लेस है जहाँ दूर दराज से लाखों की तादाद में श्रद्धालु मथुरा आते हैं, और कहीं ना कहीं गंदगी को लेकर बड़ी तादाद में एक गलत धारणा अपने दिमाग में लेकर जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विडंबना है। मथुरा जनपद में अगर बात करें राजनीतिक दलों की, तो मथुरा जनपद एक पार्षद से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक भाजपा से बिलोंग करते हैं, और सिने तारिका हेमा मालिनी यहाँ से जो है सांसद हैं। उसके बावजूद मथुरा से एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 4 विधायक हैं। इसके बावजूद यहाँ की जो स्थितियां हैं, किसी भी साफ जी गगन, क्योंकि प्रमुख समस्या को लेकर देखकर तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जी बिल्कुल गगन, इसके साथ ही साथ क्या आपकी जनप्रतिनिधियों से बातचीत हो पाई है, पार्षद से या मेयर से बातचीत हो पाई है इस पूरे मुद्दे को लेकर? आखिर आगे आने वाले वक्त में किन कामों को लेकर ये जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए, जैसे जैसे चुनाव सामने आता है, लोगों के लुभावने वादे जो है सामने आने लगते हैं, लेकिन इस बार जनता जो है अपने मूड बनाए बैठी है कि जनता को मुद्दों पे वोटिंग करनी है, जनता को ऐसे लोगों पे वोटिंग करनी है जहां पे जो व्यक्ति विकास करा सके, क्योंकि पार्षद और मेयर का चुनाव सीधे फेस वैल्यू पे होता है। पार्षद और मेयर जो है लोगों के घरों तक की साफ सफाई और सड़क तक की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, और लोग जो है अपनी मुद्दों पे वोट करने के लिए लगातार बार कह रहे हैं। जी बिल्कुल गगन, और गगन एक बार मैं ये भी चाहूंगी कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं, आप उनसे एक बार और ये सवाल करें कि आखिर किन मुद्दों के साथ इस बार वो निकाय चुनाव में मतदान करने जाने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आगे आने वाले वक्त में वोट डालने के काम आएंगे, जो 5 सालों में जिन कामों को किया गया है या नहीं किया गया है, कौन से वो काम होंगे? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ लोग जो बता रहे हैं कि वो जो मुद्दे हैं, उनके प्रमुख मुद्दे हैं साफ सफाई का, सड़कों का और नालियों का। पानी निकासी को लेकर एक बड़ी समस्या है। जिस जगह पे मौजूद है, यह बरसात के समय पे इतना तेज पानी का बहाव होता है कि कोई बड़ी आसानी से बह जाता है। सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की नालियां बहुत छोटी हैं। अभी तक जो है नालियों पे जो जल निकासी है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ से नजदीक में ही यमुना बहती है, सीधे तौर पे पानी, बरसात का पानी यमुना में जाता है, और अक्सर ये देखा गया है कभी गाड़ी, कभी स्कूटर, कभी बच्ची, कभी बच्चे सीधे बरसात के पानी में यमुना में जा गिरते हैं, और ये बड़ी एक अनहोनी होती है। जी
बिल्कुल गगन, और देखिए जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं यही अनहोनी की तस्वीर दर्शाती है। और देखिए इसी को लेकर लगातार कोशिश भी की जाती है। जल भराव का आपने जिक्र किया, जल भराव को लेकर भी लगातार अगर प्रदेश के मुखिया का जिक्र करें तो वो हमेशा निर्देश देते रहे हैं, चाहे वो बरसात का मौसम हो, उसके आने से पहले ही किस तरह से नगर निगम को निर्देश दिया जाता है कि आप दुरुस्त इंतजाम करें ताकि आगे आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। जल भराव से कितनी घटनाएं सामने आती हैं उसके तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं, नगर निगम को भी निर्देश दिया जाता है, लेकिन उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं कह सकते हैं निर्देशों का भी जो पालन है वो नहीं किया जा रहा है और मथुरा की जो तस्वीर है वो बदल नहीं रही है। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ जी, एक ये दृश्य है। यहाँ दूर दराज से लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ये जो प्रमुख मंदिर है द्वारकाधीश जी का मंदिर है। यहाँ पे दूर दराज से जो है लोग रोजाना बड़ी तादाद में दर्शन करने आते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो साफ सफाई को लेकर यहाँ की बात करें, यहाँ के लोगों से हमने जाना कि यहाँ की साफ सफाई के लिए क्या व्यवस्था है। अभी हम जब रास्ते में यहाँ आ रहे तो हमने देखा कि ट्रैक्टरों में बिना ढके जो है कूड़ों को लेके जाया जा रहा था और श्रद्धालु भी अंदर आ रहे थे। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या कि जब एक तरफ श्रद्धालु आ रहे हैं और कूड़ा जो है दिन के समय लेके जाया जा रहा है, जो बड़ी समस्या का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। जी ठीक है गगन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और जनता की राय बताने के लिए।